दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे प्लेन हादसे के बारे में सुना है जिसमें कि प्लेन हवा में हो और उसकी छत उड़ जाए? तो फिर यात्रियों के साथ क्या हुआ होगा? ये सुनने के बाद अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि भला हवा में प्लेन की छत कैसे उड़ सकती है, और छत उड़ गई हो तो फिर यात्रियों के साथ क्या हुआ होगा? सो गाइस, आपके सभी सवालों का जवाब हमारे इस वीडियो में है। चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे हम आपको बताएंगे एक ऐसी ब्लाइंड प्लेन लैंडिंग के बारे में जो कि आपने शायद ही कहीं देखी होगी या शायद ही आपने कभी उसके बारे में सुना होगा। सो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए ये एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, देखो फैक्ट्स भारत के एक और न्यू एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और हम उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होगा और आप सब बेहतर होंगे। तो चलिए आइए जानते हैं दुनिया की कुछ ऐसी प्लेन लैंडिंग के बारे में जिसने सभी के होश उड़ा दिए। दोस्तों, किसी भी प्लेन की टेक ऑफ और लैंडिंग का समय काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि किसी भी प्लेन में दुर्घटना टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ही होती है, और इसी के साथ ही साथ एक अच्छे पायलट की परीक्षा भी इसी टाइम पर होती है। लेकिन क्या हो, कोई प्लेन जब टेक ऑफ तो आसानी से कर जाए, लेकिन ऊपर जाकर उस प्लेन की छत उड़ जाए। आप सोच सकते हैं कि ये मंजर कितना दिल दहला देने वाला होगा। ऐसा ही कुछ हुआ अलोहा एयरलाइन की फ्लाइट 243 के साथ। ये टेक ऑफ तो बड़ी आसानी से कर गई, लेकिन 7000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचते ही इसकी छत उड़ गई। इस फ्लाइट का सफर ओनली 35 मिनट का ही था, जो कि हीनो से होनालुलु जा रही थी। इस प्लेन में 95 लोग थे, 6 क्रू मेंबर्स को मिलाकर। जब फ्लाइट ने एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करते वक्त सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। प्लेन जब हवा में 7000 फीट तक पहुंच जाती है, पायलट भी काफी फ्री हो जाते हैं और अपना अपना काम करने लग जाते हैं। तभी उसी बीच पायलट देखते हैं पीछे, तो उन्हें नजर आता है कि सामने की 6 सीट की छत हवा में उड़ चुकी है, जिससे कि प्लेन के अंदर बहुत ही तेज हवा आ रही थी। जिन भी लोगों ने सीट बेल्ट बांधी थी वो तो बच गए, लेकिन उनमें से एक एयर होस्टेस जिसने सीट वगैरह नहीं बांधी थी, तो वो हवा के जरिए बाहर गिर जाती है। और यहाँ पर हुआ ये कि फ्लाइट की छत उड़ने के बाद फ्लाइट के दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन पायलट के दिमाग ने काम करना बंद नहीं किया। इसलिए पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग का ख्याल आया। पायलट ने होशियारी से प्लेन को नीचे लाना शुरू किया, लेकिन जिन पैसेंजर्स के ऊपर से छत उड़ चुकी थी उन्हें कई सारी चोटें आई, लेकिन उन्होंने भी अपनी हिम्मत को नहीं खोया। प्लेन के इंजन बंद होने के बाद भी पायलट ने बड़ी ही होशियारी से 11 मिनट के अंदर ही अंदर प्लेन को लैंड करवा दिया। इस फ्लाइट में बैठे हुए 75 लोगों को कई सारी चोटें आई, लेकिन वो कोई गंभीर चोटें नहीं थी। लेकिन इस दुर्घटना ने एक क्रू मेंबर की जान ले ली। दोस्तों, आपने किसी मूवी में या कहीं सोशल मीडिया पर पायलट को खिड़की से बाहर निकलकर फोटो लेते हुए देखा होगा, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी एक घटना हकीकत में हो चुकी है। और आपको बता दें, जिस पायलट को आप देख रहे हैं ये कोई सेल्फी लेने के लिए बाहर नहीं निकला, बल्कि एक हादसे की वजह से ये यहाँ पर ऐसे लटक गया। 1990 में जब यूके से स्पेन जाने के लिए फ्लाइट 5390 ने उड़ान भरी, तो टिम लंकास्टर इस फ्लाइट के पायलट। इन्हें 1100 घंटे से भी कहीं ज्यादा फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था, लेकिन इस प्लेन में ऐसा हुआ जो कि इतने एक्सपीरियंस वाले पायलट ने भी नहीं देखा था। प्लेन जब 17000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा, तो यहाँ पर पायलट काफी रिलैक्स हो गए और उन्होंने अपनी सीट बेल्ट खोली। लेकिन सीट बेल्ट खोलते ही इसके बाद वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो दरअसल हुआ क्या, प्लेन की फ्रंट विंडो अचानक से खुल गई और उस मिरर के खुलते ही प्लेन के अंदर काफी तेजी से हवा आने लगी, जिसकी वजह से पायलट भी प्लेन से बाहर उड़ गया। लेकिन खुशकिस्मती से एक पायलट का पैर कंट्रोल पैनल पर अटक गया, जिसकी वजह से वो प्लेन के बाहर गिरने की बजाय प्लेन की विंड स्क्रीन में ही फंस गए। यहाँ पर ये पायलट 17000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन की विंडो में फंसा हुआ था। तभी वहाँ पर क्रू मेंबर्स आए और क्रू मेंबर्स ने उस पायलट का पैर जोर से पकड़ लिया। एक पायलट ने किसी तरह से प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग कराने के बारे में सोचा, और हुआ कुछ यूं ही, सभी ने मिलकर बड़ी ही सहजता से प्लेन को लैंड करवा दिया। इस घटना में टिम लंकास्टर और एक क्रू मेंबर के अलावा कोई भी घायल नहीं हुआ था।
दोस्तों न्यूयॉर्क शहर से सुबह फ्लाइट 1459 ने टेक ऑफ किया और टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद ये पक्षियों के एक झुंड से टकरा गया, जिस वजह से फौरन ही इस फ्लाइट के इंजन में आग लग गई। अब यहाँ पर हुआ कुछ यूं कि फ्लाइट के दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया और फ्लाइट को फौरन ही एयरपोर्ट की तरफ मोड़ने के बारे में पायलट ने सोचा, लेकिन यहाँ पर दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया था, जिस वजह से ये फ्लाइट एयरपोर्ट तक नहीं जा सकती थी। फिर पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग पानी में करने के बारे में ही सोचा और फिर इस फ्लाइट को बड़ी ही सहजता से पास ही में मौजूद एक नदी में लैंड करवा दिया गया। इसमें किसी को भारी चोट तो नहीं आई, सभी सुरक्षित थे। इस घटना पर हॉलीवुड की एक मूवी भी बनाई जा चुकी है। दोस्तों अभी तक आपने प्लेन्स की इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में सुना कि जिन प्लेनों में कोई हादसा हुआ और उनकी इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी गई, लेकिन आप सोचिए क्या हो जब प्लेन के लैंडिंग व्हील्स ही खराब हो जाए। जैसा कि आपने क्रिस मूवी में देखा होगा, लैंडिंग व्हील्स खराब हो जाते हैं तो क्रिस आकर लैंडिंग व्हील्स को खोलने में मदद करता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई क्रिस नहीं आ सकता। दोस्तों यही हुआ नवंबर 2011 को पॉलिसर बोइंग 767 के साथ। तो फिर इस प्लेन के पायलट ने अपनी समझदारी दिखाई और समझदारी दिखाते हुए इस प्लेन को ऐसे ही जमीन पर लैंड करवा दिया। ये काफी रिस्की था क्योंकि जरा सी भी भूल प्लेन में आग लगवा सकती थी, लेकिन यहाँ पर सभी बच गए और किसी को कोई भारी चोट नहीं आई। यहाँ पर पायलट ने अपनी समझदारी को दिखाते हुए प्लेन को चारों तरफ घुमाना शुरू कर दिया क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो जाए, और उसका सारा फ्यूल खत्म होने के बाद जब उसमें लैंडिंग तक का ही फ्यूल बचा तब उसे जमीन में उतार दिया कि उसमें आग ना लग सके, और इसी वजह से इसमें आग नहीं लगी और सभी लोग सुरक्षित बच गए। दोस्तों एक यूक्रेनियन पायलट जो कि तुर्कीश कंपनी का एक प्लेन उड़ा रहा होता है, उन्होंने टूटे हुए कॉकपिट और कुछ भी न दिखने वाले मिरर से अपना अंदाजा लगाते हुए प्लेन को लैंड करके दिखाया। ऐसी खतरनाक सिचुएशन को जानते हुए 120 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स की जान पायलट द्वारा बचा ली गई। इस सेफ लैंडिंग के हीरो थे पायलट अलेक्जेंडर ओकोपो। प्लेन जब टेक ऑफ करने के बाद 1000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया तो प्लेन का कॉकपिट और फ्रंट मिरर टूट गया। फ्रंट स्क्रीन पैनल में काफी सारे क्रैक्स आ गए थे, जिस वजह से पायलट को सामने का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन पायलट ने यहाँ पर अपनी समझदारी को न खोया और मिरर की छोटी छोटी दरारों से रास्ते को समझते हुए जमीन पर प्लेन को लैंड करवा दिया। यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्क था क्योंकि जरा सी भी अगर रनवे से प्लेन नीचे जाती तो वो प्लेन क्रैश भी हो सकता था, लेकिन पायलट ने यहाँ पर अपनी समझदारी दिखाई और सभी लोगों की जान बचा ली। सो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ खतरनाक प्लेन लैंडिंग्स। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। सो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।